प्रणाम। मैं बोज्जा रमादेवी श्यामయ్య, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। आज का मेरा पाठ है हिंदी साहित्य इतिहास का निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के बारे में संक्षिप्त परिचय। यह पाठ द्वितीय भाषा हिंदी के द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए तृतीय सेमेस्टर का पाठ है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किए हैं, मालूम है हमको। फिर आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य इतिहास के जो स्वर्ण युग मानते हैं। भक्ति काल में फिर 2 धाराएं हैं, सगुण निर्गुण। सगुण में फिर 2 धाराएं हैं, शाखाएं हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। आज हम निर्गुण के प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में संक्षिप्त परिचय और सूफी कवियों के बारे में संक्षिप्त परिचय और जानकारी लेंगे। प्रेमाश्रयी काव्यधारा प्रायः मुसलमान के सूफी काफिरों के जो सूफी कवियों से निर्मित एक काव्यधारा समझ सकते हैं। जैसे कि ज्ञानाश्रयी शाखा में हिंदू के संत कवि हैं, उसी तरह का प्रेमाश्रयी शाखा में मुसलमान के सूफी कवि मौजूद हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा प्रेम का जो पवित्र केंद्र मानते हैं। प्रेम वास्तव में वह आनंदमयी अनुभूति है जो दैहिक रूप, रंग, गुण और सान्निध्य से प्राप्य है, किंतु निर्गुण निराकार के अंतर्गत ये प्रेमार्ग की बिना रूप, रंग और गुणों के प्रेमाधार कहाँ कैसे पाएंगे। यह प्रेम तो निराकार निर्गुण ब्रह्मा के प्रति है। प्रेमाश्रयी कवि सूफी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, अतः इसको सूफी काव्यधारा नाम भी दिया गया है। सूफी भावधारा में प्रेम प्रत्यक्ष के प्रति न होकर प्रच्छन्न के प्रति होता है। जो भी संत काव्यधारा में हम देखे हैं, रहस्यवादिता का जो झलकता है प्रेम ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों के काव्यों में, जो प्रच्छन्न रूप से भगवान को पाने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने चाहिए, उसी तरह का मुसलमान के सूफी कवियों ने ऐसा बोलते हैं कि एकेश्वर उपासना को जोर देते हुए भगवान को जो प्राप्त करने के लिए प्रेम पक्ष को अपनानी चाहिए, जो मुखामुखी सामना नहीं करना पड़ता है भगवान का और भक्त का। भगवान को पाने के लिए प्रच्छन्न युद्ध जैसा करना पड़ता है, जो संसार में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम भावना बांटते हुए उसी प्रेम भावना में भगवान को दर्शाना सूफी तत्व कहा जाता है। सूफी संप्रदाय के बारे में देखें तो प्रेम मार्ग की काव्यधारा के आधारभूत सूफी दर्शन को समझना समीचीन है। सूफी शब्द को यूनानी शब्द सोफोस से संबंधित माना गया है,
जिसका अर्थ है ज्ञानी। ज्ञान मार्ग की शाखा बोले ना हम, उसी तरह का सूफी मतलब थोड़ा सा अंतर है, जो शब्द भाषा का अंतर है। ज्ञान का अर्थ, सूफी का अर्थ समान है, सेम है। अंग्रेजी के फिलॉसफी में भी यही शब्द अनिश्चित है। अप्रत्यक्ष विराट सत्ता के प्रति लगाव का भाव बिना ज्ञान के संभव नहीं है। प्रेम पक्ष को अपनाने के लिए भी ज्ञान को अपनानी चाहिए। उसी तरह का सूफी तत्व को अपनाने के लिए भी ज्ञान ही प्रथम वस्तु रहा है। जैसे कि सूफी का अर्थ होता है कि ज्ञान। सूफी शब्द को कुछ लोग सूफ से बना बताते हैं, जिसका अर्थ है सफ़ेद ऊन का बना हुआ। सूफी फ़कीर सरल त्यागपूर्ण जीवन अपनाते हुए मोटे सफ़ेद ऊन के कपड़े पहनते थे और परमात्मा प्रेम में मग्न रहते थे, इसलिए उनको सूफी कहा जाता था। मुसलमान के जो फ़कीरों को, ज्ञानी लोगों को सूफी परमात्मा प्राप्ति साधन प्रेम ही मानते हैं। वे परमात्मा को मशूक और स्वयं को सखा आशिक मानते हैं। इधर भी जिधर भी देखने पर भी नैया पार करने के लिए भगवान को सखा बनना आदत पड़ गया है। पति पत्नी बनाना, शरीर आत्मा जैसा उपमा करना, प्रेयसी प्रिय जैसा उपमा देना, भगवान को भक्त के प्रति प्रेम भावना को अनेक प्रकार के जो उपमानों से संबोधित किए हैं। उसी तरह का इस सूफी तत्व में भी भगवान और भक्त को प्रियतमा और प्रेयसी ऐसा एक उपमा दिए हैं। सूफी लोग पीर का अर्थ होता है गुरु को अधिक महत्व देते हैं। वे ईश्वर और जीव का संबंध भय का नहीं वर्ण प्रेम का चिन्ह मानते हैं। उनका झुकाव सर्वेश्वरवाद की ओर था। वे संगीत के प्रेमी थे। इन सब बातों के कारण वे कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट थे। कट्टरपंथियों ने मंसूर को अनलहक मतलब मैं सच्चाई या ईश्वर हूँ कहने के कारण सूली का दंड दिलवाया था। भारत में सूफी संप्रदाय का आरंभ सिंध में हुआ माना जाता है। अनेक सैकड़ों सालों से सूफी तत्व आता आया है। सर्वेश्वर की वादना एकेश्वर तक आकर समाप्ति हो जाता है। इसी तरह का एकेश्वरोपासना फिर हिंदुओं के ज्ञान मार्गी तक आकर रुक जाता है। कट्टर मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू धर्म के अधिक निकट थे, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए सूफी तत्व को ही मतलब ज्ञान मार्ग को ही अपनाना पड़ता है। यही सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय का प्रथम विषय होता है कि प्रेम मार्गी सूफी कवि मानते हैं। प्रेम गाथाएँ भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर रची गई है। इनमें ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा के साथ साथ कथा का आरंभ किया गया है। प्रेम मार्ग में प्रेम गाथाओं को लिखना बोले ना भगवान और भक्त के बीच में रहने वाले जो संबंध प्रेम से तुलना की जाती है। सूफी कवियों ने भी उस तरह का जो पद्धति को अपनाया। फिर सूफी कवियों की भाषा है अवधी, जो लोक प्रचलित भाषा, लोक प्राचुर्य भाषा कहलाती है अवधी, जो सूफी रचनाओं में चौपाइयों और दोहाओं का झलक मिलता है। चौपाई छंद अवधि के लिए विशेष उपयुक्त होता है। प्रबंधात्मकता के लिए यह शैली उपयुक्त मानी जाती है।
इन सूफी कथाएं प्रायः हिंदू जीवन से संबंध रखती है और इनमें भौतिक प्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। जो सूफी काव्य को लिखने वाले प्रायः वे मुसलमान थे जिनको हिंदू धर्म का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। ये लोग किसी संप्रदाय विशेष का खंडन मंडन तो नहीं करते थे, फिर भी मुसलमान धर्म की ओर अधिक झुके हुए थे। इस तरह का सूफी कवियों में ज़्यादातर हिंदू राजाओं के जो प्रेम गाथाओं को लिखते हैं, प्रेम गाथाएं ही हमको देखने के लिए मिलते हैं सूफी काव्य धारा में। फिर सूफी काव्य धारा में प्रथम पंक्ति में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनका जीवन परिचय देखने पर जायसी के जन्म और मृत्यु की कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है आजकल। ये हिंदी में सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। अमेठी प्रांत के पास रहने वाले निवासी कहते हैं। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी की राजधानी में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं उनकी मृत्यु हुई। खाजी नसरुद्दीन हुसैनी जायसी ने, जिन्हें अवध में नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का जो मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में उतना ही जानकारी रहा है। फिर इनके एक उक्ति है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। ऐसा बोलते हैं अपने जीवन के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत कहा जाता है, एक प्रेम काव्य है। सन 947 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये छेचक के प्रकोप के कारण एक आंख से वंचित हो गए थे। इसी कारण अपनी पुस्तक झांसी में एक आंख का होना गौरव की बात बतलाई है तथा शुक्राचार्य से अपनी तुलना की है। ये पीछे से जायस रायबरेली में रहने लगे थे, इसी से ये झांसी कहलाए। पता करें ना हम, एक महान सूफी कवि के नाम से पद्मावत काव्य की सृष्टि किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने, जो एक आंख वाले सूफी कवि मानते हैं इनको। शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था एक बार। मुसलमान के राजा शेरशाह इस पर यह बोले, मोहिका सेसी की को हरी। इनके समय में भी इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ये 3 प्रमुख काव्य इनके कृत हैं। अखरावत में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है, विनाश का वर्णन। जायसी की अक्षर कीर्ति बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों और उसकी
गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है पद्मावत में। इनकी कृतियाँ हम देख चुके हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जायसी ने अपने ग्रंथ ठेठ अवधी भाषा में लिखे हैं। इनकी अलंकार योजना बड़ी सुंदर सा लगता है। इनके अलंकारों के उदाहरण स्वरूप नहीं लिखे गए हैं, वरना भावों के साथ गुंथे हुए हैं। जायसी के पद्मावत ऊपर की भांति 7 अर्धालयों के दोहा है। रामचरितमानस में 8 अर्धालयों के बाद दोहा रखा गया है। 2 अर्धालयों को मिलाकर एक चौपाई होती है। पद्मावत की भाषा बोल चलन की पूर्वी अवधि है। हम देख चुके हैं पहले ही। रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि है और वह अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक है पद्मावत से पढ़कर। इस तरह का पद्मावत जायसी की जो रामचरितमानस के बाद की जो स्थान को लेती है। जायसी इसी के कारण हिंदू के अमर कवियों में एक है, जो पद्मावत महाकाव्य के वजह से। और प्रेम मार्ग की सूफी कवियों में कुतुबन आते हैं। कुतुबन जी शेरशाह के पिता हुसैन शाह के दरबार में रहते थे। एक चिश्ती वेश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इनकी पुस्तक मृगावती, जिसका उल्लेख जायसी ने किया है, हिजरी में लिखी मृगावती को। इसी पुस्तक में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के राजकुमार और गज्जनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती में मृगावती उड़ने की विद्या में निपुण थी। वह राजा को छोड़कर कहीं उड़ गई थी। राजा उसके वियोग में योगी हो गया और उसकी खोज में निकल पड़ा। इसी बीच में उसके एक राक्षस के चुंगल में राक्षस के जो सामना करना पड़ता है। राक्षसी जो कन्या रुक्मिणी से विवाह किया जाता है। अंत में उसका मृगावती से मिलन हो गया। वह दोनों रानियों को लेकर अपने देश को लौट आया। राजा के हाथी से गिरकर मार जाने राजा के हाथी से गिरकर मार जाने पर दोनों रानियां सती हो गई। कथा के बीच बीच में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा वर्णन है, जो साधना के लिए बड़ा उपदेशात्मक होता है। कुतुबन की जो मृगावती कहानी इस प्रकार रहा है। मृगावती में चौपाई दोहे देखने को मिलते हैं। 909 हिजरी सन 1500 ईस्वी में लिखी गई जो काव्य है मृगावती, चंद्रनगर के राजा गणपति की स्टोरी मृगावती में निक्षिप्त है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। इस तरह का कुतुबन भी मुसलमान कवि होने पर हिंदुओं की प्रेम गाथा को मृगावती में लिखे हैं। मंजन का जो मुख्य काव्य है मधुमालती, इन्हीं का ग्रंथ है मंजन जी का। इसकी कथा मृगावती से अधिक रुचिकर होता है। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरज भानु के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा वर्णित है। इस मधुमालती में पहले नायक को अप्सराओं द्वारा मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। पहले नायक को अप्सराओं ने
मधुमालती की जो चित्र सारी में पहुंचाया जाता है अप्सराओं के द्वारा, वे एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं किंतु वे शीघ्र ही अलग हो जाते हैं। इसी कथा का जो वर्णन है मधुमालती में किया गया है। यह 1545 में लिखा गया है मधुमालती काव्य। ये झांसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रा सारी में पहुंचा देती है और वही नायक नायिका को देखता है। इसी तरह का दोनों में प्रेम का उत्पन्न होता है, फिर बिछुड़ जाते हैं। दोनों को कहानी इसमें वर्णित किया जाता है। जैन कवि जो बनारसी दास अपने आत्माचरित में सन 1603 के आसपास की अपनी इश्क जीवाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाज़ार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मुर्गावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। इस तरह का मतलब इसका अर्थ होता है कि मधुमालती और मुर्गावती पद्मावत बहुत बड़े प्रेम रसीली सुंदर सौंदर्य वर्णित काव्य माने जाते हैं, जो राजा रानियों के प्रेम विरह भावना को वर्णित किए जाते हैं। इस तरह का मंजन के काव्य मधुमालती। फिर उस्मान कवि के बारे में। उस्मान कवि जहांगीर के समय में रहते थे और गाज़ीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम है शेख हुसैन। वे 5 भाई थे। ये शाह निज़ामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य मानते हैं। उस्मान ने सन 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी। ये सारे के सारे मुसलमान सूफी कवियों ने हिंदू राजाओं के प्रेम गाथाओं को लिखने में जुट चुके थे। इनका अर्थ होता है कि जो राजा रानियों की प्रेम भावना को लिखते समय प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसी तरह का जो भगवान और भक्त के बीच उसी प्रेम भावना को इन लोग मानते हैं। जैसे कि भगवान प्रियतम हो तो भक्त प्रियतमा, ऐसा मानते हैं। बादशाह जहांगीर की तथा शाह निज़ामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा भी लिखे हैं इन्होंने। पैगंबर और 4 खलीफों की जो स्तुति करते हुए। फिर कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि अनेक देशों को जो उल्लेख किए हैं इन्होंने। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेज़ों के द्वीप में पहुंचना। ये बिना छूने वाले वस्तु और स्थान कुछ भी नहीं रहा है। वलंदब देखा अंग्रेज़ा, तहाँ जाई जेही कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन्ह खेरा। कवि ने इस रचना में झांसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय झांसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उस विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। इस तरह का उस्मान जी का पुस्तक चित्रावली रहा है, प्रेम काव्य मानते हैं। फिर और एक कवि है शेख नबी। शेख नबी जौनपुर ज़िले में दोसपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और सन 1619 में जहांगीर
देखिए, पूरे सब कवियों ने भी एक ही समय में रहने वाले कवि, अलग अलग राजाओं के जो दरबार में रहते थे। जहांगीर समय के कवि थे। इन्होंने जौनपुर ज़िले के दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले हैं। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। शेख नवी का कृति है ज्ञानदीप। कासिम शाह ये बाराबंकी के रहने वाले थे। 1731 के लगभग वर्तमान थे इनका जीवन परिचय। इन्होंने हम्स जवाहिर नामक की कहानी लिखी जिसमें राजा हम्स और रानी जवाहिर की कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसे की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है, इसलिए इनका जो सामान्य कहानी कहा जाता है कि हम्स जवाहिर। इस तरह का नूर मोहम्मद और एक प्रेम मार्ग की शाखा के कवि है जो इनकी इंद्रावती काव्य 1744 में जो इनकी रचना की गई है। इंद्रावती के नायक द्वारा ब्रह्मर्प नायिका के निवास स्थान अगमपुर की यात्रा कराए गए हैं। जैसे तक पहुंचने वाले मार्ग में रूप, शब्द, सुगंध, स्वाद और स्पर्श नामक 5 गहन वन पहले बड़े हैं, फिर अन्य 2 अभिलाषा और नाम स्मरण से संबंधित बताए गए हैं। इन 7 गहन गंभीर वनों से गुजर कर ही साधक राजकुमार अमरपुर में जा पाता है। इस तरह का नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई जो काव्य है इंद्रावती। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनकी हिंदी काव्य भाषा का विज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज़ातुल अयाख इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी। असावधानी के कारण नष्ट हो गए। इस तरह का इनके द्वारा लिखी गई सुंदर काव्य आख्यान इंद्रावती नामक काव्य है। कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर के राजकुमार इंद्रावती की प्रेम कहानी इसमें लिखी गई है। इनका एक और एक ग्रंथ भी है, अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, इसलिए बहुत अनमोल काव्य माना जाता है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इसके अतिरिक्त प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख कृतियों में मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, नायक लोर और चंदा की प्रेम कथा भी प्रमुख रूप में हमारे सामने आते हैं। इस तरह का प्रेम मार्ग की शाखा के अन्य कवियों में असाइत, हंसावली, कविजान, रलावती, कामलता, मधुकर मालती, शेख नवी के ज्ञानदीप, मुल्ला दाऊद के चंदायन, रंजन के प्रेमवन, कासिम शाह के हंस जवाहिर आदि के नाम अनेक प्रकार के जो कहानियाँ काव्य लिखे गए हैं जिन्होंने हिंदू प्रेमाख्यान काव्यों की रचना की। मुसलमान मसलमी होने पर भी शेख निसार की यूफुक, जुलेखा और ख्वाजा अहमद की नूरजहाँ भी इस परंपरा की प्रसिद्ध कृतियाँ मानी जाती हैं।
इस प्रकार जो हिंदू कवि हों, हिंदू के संत कवि हों या मुसलमान के सूफी काफिर हों, ये पूरे इन लोगों का जो एक ही रास्ता, एक ही मत, एक ही कथन, वे कहने का कथन क्या है कि जो राजा हो, रंक हो, फिर सामान्य जन हो, फिर भगवान हो, भक्त हो, एक दूसरे के बीच में प्रेम की भावना जगानी चाहिए। और प्रेम भावना को जगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग में ज्ञान का भी जो चिंगारी रहनी चाहिए। इसलिए फिर सारे इस तत्वों का जो शुरुआत कहाँ से होता है? गुरु से होता है। फिर गुरु के बारे में हमको ज्ञान कौन देते हैं? हमारे माता देते हैं। इसलिए सभी फिर जीवन का आधार, सभी विषयों का विषय वस्तु माता ही होते हैं। इसलिए हमेशा मातृवंदना करनी चाहिए। माता को स्मृति पद में रखनी ही चाहिए। जय माता, जय भारत, जय हिंद। सुरक्षित रहो।